स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है हमारा वो है हैलोजेन एंड हैलोएरियंस। हैलोएरियंस के ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक हमने अगले वीडियो में हैलोएरियंस बनाने की विधि को बताया और दो रिएक्शन ऐसी थी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, रासायनिक अभिक्रिया थी। अब उसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रिएक्शन हैं जो आप लोगों को हम समझाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है आप लोग अंत तक देखें और अगर समझ में आए, कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखोगे तो आप लोगों से एक चूक हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। ये सब हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे करनी है, फार्मूलेस याद रखना है, जो बनाना है उसको याद रखना है और कुछ आईपीएससी नेम भी याद रखना है। ठीक है, अगर आईपीएससी नेम नहीं आ रहा है तो हम फर्स्ट ईयर में आईपीएससी नेम बताएंगे, तो उससे देखकर आप लोग इंटर का सिलेबस समझिए। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है हैलोएरियंस की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया, किस तरह हमको करनी है रासायनिक अभिक्रिया और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें, ये सब चीज़ें अभी हम बताएंगे और अच्छे से देखिए और तैयारी कीजिए। आप देखिए, सर्वप्रथम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जब हम किसी हैलोजन परमाणु की क्रिया किसी दूसरे यौगिक से कराते हैं तो उसको हम कहते हैं या कह भी सकते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमको लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। अब हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। Cl क्लोरोबेंजीन, जो कि इसका जो सूत्र होता है हम बता चुके हैं, C6H5 बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे? हैलोजनीकरण कराएंगे, तो होगा Cl2 उत्प्रेरक डाल देंगे FeCl3। ये उत्प्रेरक हो गया। अगर उत्प्रेरक ना भी हो तभी चलेगा, लेकिन रिएक्शन सही होनी चाहिए। कैसे करना है? मान लो तुमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 1 मोल है, 1 मोल क्लोरोबेंजीन तुमने लिया और उसमें क्या डाला? Cl2 डाला। Cl2 का स्ट्रक्चर हम बना दें, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। Cl बॉन्ड Cl, इनके और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब यही बॉन्ड टूटेगा तब देखो क्या होता है। अब टूटेगा कैसे? अगर हम इस H से, हम बार बार यही बता रहे हैं कि बेंजीन जो रिंग है उसमें से आप हाइड्रोजन निकालते चले जाइए और कोई अगला परमाणु उससे जोड़ते जाइए। इस तरह तुम्हारा दूसरा यौगिक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, देखिए C6H4 कर दें और यहाँ पे जो ये Cl है इसको ऐसे लिख दें और बॉन्ड H कर दें। यहाँ का जो हाइट था वो H इधर आ गया। हम ये बता रहे हैं कि H जो प्लस होता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इसको बंद से अलग कर दें H को, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है, इस क्लोरीन को भी अलग कर दें इस क्लोरीन से, तो ये अकेला हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए भी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? H से ले लेगा, तब इसमें हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों का बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया उधर। अब तुम्हारा बचा क्या? जब ये H निकल गया, देखो ये H निकल गया और ये Cl निकल गया, ये दोनों चीज निकल गई। अब यहाँ पर ये अकेला बचा जो कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ये क्या करेगा? जो H यहाँ से निकला है ये इस बंध से आके जुड़ जाएगा Cl। अब ये बन गया तुम्हारा Cl बॉन्ड Cl, ये हो गया। H के स्थान पे जुड़ गया और बन गया C बॉन्ड Cl। इसका जो नामकरण होगा 1, 2, 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनकर हम नामकरण करते हैं। ये फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। ये हो गया 1, 2,
तुम्हारा 1, 2, डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको आप लोग उतार लें और अच्छे से तैयारी कीजिए। उतारिए। अब हम अगला बताएंगे जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। क्या बताएंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। ये हो गया। अब देखें फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एक रसायन यज्ञ हैं, उन्होंने अपने नाम से ये समीकरण दी है फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि ये बार बार पूछा जाता है 1-2 नंबर का। तो देखें यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया क्या है। फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट ने क्लोरोबेंजीन लिया और Cl और उन्होंने लिया CH3Cl। इस अपक्रिया को उन्होंने कहा एल्कलीकरण। क्या कहा? एल्कलीकरण। ये अपक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट की, एल्कलीकरण। अब इस अपक्रिया में उन्होंने AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में डाला। अब देखिए कैसे बना। ये जो Cl है, एक H यहाँ से क्या करेंगे? निकाल देंगे। फिर देखिए C6H5 बॉन्ड Cl है। अब यहाँ से भी एक H निकालेंगे तो 4H बचेगा यहाँ पे, और जो H यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा? HCl से क्रिया कर लेगा। किसे कर लेगा? HCl से। ये H5 है, यहाँ से H निकाल दो, HCl से क्रिया कर लेगा। ये बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब जब ये चीज निकल गई यहाँ से तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये जुड़ने का प्रयास करेगा तो जो H यहाँ से निकला है C6H5 से, वो उसी के स्थान पे आके जुड़ जाएगा। तब ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारा Cl बॉन्ड CH3। ठीक है, Cl बॉन्ड CH3। ये हो गया तुम्हारा 1, 2। अब काउंट किधर से करेंगे? CH3 से। इसको सबसे बड़ी वरीयता हम आईयूपीएसी नेम में देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2। तो हो जाएगा 2 क्लोरोटालुइन। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट ने बताया कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लें, उसमें CH3Cl डालें, इस अपक्रिया को एल्कलीकरण कहते हैं। और तब तुम्हारा बन गया 2 क्लोरो। वरीयता किसको देनी? CH3 को, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा समूह क्या है? CH3 है। 1, 2। तो ये हो गया 2 क्लोरोटालुइन। इस प्रकार से तुम्हारा दूसरा यौगिक बन गया फ्रीडल-क्राफ्ट के रिएक्शन में। अब आता है, इसको देखिए थोड़ा। अब तुम्हारा आ रहा है धातुओं से क्रिया। अब हम धातुओं से क्रिया कराएंगे। तो धातुओं से कैसे क्रिया कराएंगे? देखिए धातुओं से क्रिया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन Cl, सूत्र है C6H5 बॉन्ड Cl प्लस लिथियम के 2 परमाणु लेंगे, 2 मोल 2Li 2 परमाणु हम लेंगे। अब क्या होगा? इस तरह लिथियम को लेना है, लेकिन करके कैसे दिखाना है? Li बॉन्ड Li, या इसको इस प्रकार रख ले। लिथियम पे प्लस चार्ज है, जब लिथियम लोगे तो उस पर भी प्लस चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब ये क्या करेगा? Cl- को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये Cl- को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये निकल गया लिथियम क्लोराइड, बाहर हो गया। अब जो Cl यहाँ से निकला है वहाँ, उसके स्थान पे ये लिथियम जुड़ जाएगा और तुम्हारा दूसरा यौगिक मिल जाएगा Li। ठीक है, ये हो गया फिनाइल लिथियम। फिनाइल, ये रिंग को क्या कहेंगे? फिनाइल, और लिथियम है तो लिथियम। ठीक है, ये दूसरा यौगिक बन गया फिनाइल लिथियम। इसको देखिए, पुनः देखिए, Li के 2 परमाणु हमको लेने हैं, जिसपे प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, और Cl जो ऋणात्मक है इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है।
जब दोनों चीज़ को मिलाएंगे तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो उससे क्रिया करके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Cl है Li से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना लिथियम क्लोराइड बना लेगा, साल्ट बना लेगा, और उसके बाद में जो बेंजीन रिंग बचेगी, जो यहाँ से बंद ये Cl बाहर हो गया है, उसके स्थान पे ये जुड़ जाएगा Li और तुम्हारा बन गया फिनाइल लिथियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। पुनः इसे देख लीजिएगा। अगला है उल्टज अभिक्रिया। उल्टज जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रिया है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उल्टज अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन दीजिए और समझाइए। तो इसमें करना क्या है, थ्योरी तुमको नहीं याद करनी है, थ्योरी आप लोगों को इसी रिएक्शन से बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पे तुमको सिर्फ दर्शाना है कापियों पे, लेकिन जब लैब में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सुधार करने पड़ते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, उल्टज ने बताया यदि क्लोरोबेंजीन जो है उसके 2 मोल हम ले लें, ये Cl हो गया, प्लस सोडियम ले लें, सोडियम धातु डालें उसके विलयन में, फिर प्लस ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, यहाँ भी Cl है। आप देखो जो Na है, Na प्लस और दूसरा Na जो इस पर भी प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये देने के लिए सक्षम है, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये सक्षम है, जो अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, क्लोरीन क्या करेगा, इस Na से जुड़ जाएगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, इस Na से जुड़ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा इधर आके 2NaCl, 2NaCl बाहर हो गया। और जो ये बंद है और इसका जो एक बंद बचा, इसके निकलने के बाद ये बन गया डाईफिनाइल। क्या बन गया, डाईफिनाइल। ये बन गया डाईफिनाइल। इस प्रकार से तुम्हारा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेकर धातु का टुकड़ा उसमें डालेंगे और क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड नमक बाहर हो जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा डाईफिनाइल। इसको देख ले, थोड़ा करना कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको आवेशों को ही याद रखना है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, और धीरे धीरे अगर हमारी इस बात को आप लोग याद रखेंगे तो आगे बहुत ही सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें अगली रिएक्शन है उल्टज की। वो रिएक्शन जो थी आपकी वो थी क्या, फिटिंग अभिक्रिया। क्या थी, फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें डाईफेनिल बना था। ये अभिक्रिया जो है उल्टज अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया आपकी थी डाईफेनिल जो बना, वो थी फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है उल्टज। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए आप देखो उल्टज अभिक्रिया आप बताने जा रहे हैं। आप देखिए इसमें भी 2 क्लोरोबेंजीन आपको लेना है, Cl 2Na। इन्होंने किससे क्रिया कराया, मेथिल क्लोराइड CH3Cl से। इन्होंने किससे क्रिया कराया, मेथिल क्लोराइड। जो उल्टज थी, ये उल्टज अभिक्रिया अब है जो उल्टज ने बताया कि यदि हम क्लोरोबेंजीन ले लें और मेथिल क्लोराइड ले लें, उसमें धातु के 2 टुकड़े डालें, तब हमको क्या मिलता है। तब उन्होंने ये रिएक्शन कराई। अब यहाँ भी 2 Na प्लस हैं, एक Cl ये माइनस, एक Cl ये माइनस। अब ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2NaCl, 2NaCl, और इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये बन गया तुम्हारा टॉलुइन। क्या बन गया, टॉलुइन, CH3, टॉलुइन बन गया। इस प्रकार से अगर आ जाए कि टॉलुइन बनाने की विधि क्या है, तो तुम उल्टज अभिक्रिया से टॉलुइन को बना सकते हो। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराना है। कैसे कराएंगे मैग्नीशियम के साथ क्रिया,
देखिए मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराना है तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन लेना है हमको, ये भी हैलोएरिन्स ही है, ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन प्लस Mg से कराना है। अब उत्प्रेरक रहेगा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ये उत्प्रेरक के रूप में रहेगा। ब्रोमोबेंजीन लेना है और Mg क्या है, धातु है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखें C6H5 बॉन्ड Br तुम्हारा है, ये ब्रोमोबेंजीन है Mg। तो जो Mg धातु होता है वो मृदा क्षारीय धातु है, ये फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। इस पे जो चार्ज होता है 2+ चार्ज होता है, कितना होता है 2+ चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में जाके जुड़ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसमें से कुछ नहीं निकलेगा बाहर, एक माइनस के साथ जुड़ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन और एक जो बचा है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बना लेगा, ये बना तुम्हारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन और Mg लेकर हम क्या बनाएंगे, MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो फिलहाल के लिए याद यही रखना है कि आवेशों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान याद रखना है और आपकी रिएक्शन होती चली जाएंगी। अगला है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन जो कि इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, उसके उपयोग क्या हैं, किन किन चीज़ों में कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और ये अभिक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं, इनको करने और सीखने का तरीका जानिए। और क्लोरोफॉर्म जो तुम्हारा है वो अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। फिलहाल के लिए इतना सीखिए, धन्यवाद।